जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, कान्हा की दीवानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में बताऊंगी। तो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। जिस प्रकार जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को आती है और कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर हमारे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था और राधा अष्टमी पर हमारी राधा रानी प्रकट हुई थी, यानी हमारी राधा रानी का जन्म नहीं प्रकट हुई थी, इसलिए उनका प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। राधा अष्टमी व्रत का बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से हमें राधा कृष्ण दोनों का प्रेम प्राप्त होता है। माना जाता है कि 1000 एकादशी व्रत का पुण्य इस व्रत करने से हमें प्राप्त होता है। इस व्रत करने से 1000 नदियों का स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वो राधा अष्टमी व्रत करने से मिलता है। राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं। अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो आप राधा अष्टमी का व्रत जरूर करें। राधा कृष्ण जी दोनों एक दूसरे की पूजा किए बिना अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो राधा अष्टमी की पूजा हमें दिन के समय 12 बजे के बाद करनी है, क्योंकि राधा रानी 12 बजे के समय प्रकट हुई थी। तो अब हम बताएंगे आपको पूजा की सरल विधि। तो सबसे पहले हमें लाल वस्त्र बिछाना है। उसके बाद हमें चावल से अष्टदल कमल की आकृति देनी है। इसके ऊपर हमें कलश की स्थापना करनी है। इसमें कलश स्थापना जरूर करें। तो यहाँ पर लेंगे हम एक मिट्टी का कलश। आप चाहें तो तांबे का या पीतल का भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिट्टी का कलश लिया है। अब उसमें बनाएंगे हम एक स्वास्तिक और एक कलावा बांध देंगे। हमारे हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजा में स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। अब हम इसमें शुद्ध जल भर देंगे। उसके बाद हमें 5 आम के पत्ते रख देंगे और उसके ऊपर चावल रख देंगे और उसके बाद हमें घी का दीपक उसके ऊपर रख देना है। ये हमारी दीप कलश तैयार हो गया है। अब हमें अक्षत रखकर गणपति जी की स्थापना कर लेंगे। अब हम अक्षत रखकर राधा कृष्ण जी की एक फ़ोटो विराजमान करेंगे। राधा कृष्ण जी एक साथ पूजा करनी चाहिए। एक दूसरे के बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अब हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले गणपति जी को कलावा अर्पित करेंगे, टीका करेंगे, साथ में अक्षत भी लगाना है और धूप दीप से उनकी पूजा करनी है। हमारे यहाँ पूजा में सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। अब हम राधा कृष्ण जी की फोटो में स्नान के भाव से जल अर्पित करेंगे और साथ में कलावा अर्पित करेंगे। अब हमारी राधा रानी जी को लाल रंग की चुन्नी उड़ाएंगे। अब हम राधा रानी जी को श्रृंगार का सामान अर्पित कराएंगे। अब आपके पास राधा रानी या कृष्ण जी का विग्रह है तो आप उन्हें पंचामृत स्नान कराएंगे, या लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी राधा रानी बनाकर पूजा कर सकते हैं। मेरे पास राधा रानी और कृष्ण जी दोनों हैं तो मैं यहाँ पर पूजा के स्थान पे विराजमान कर दूंगी। इस दिन आप राधा रानी को पीला या नीले कलर का वस्त्र धारण करेंगे, क्योंकि हमारी राधा रानी के ये फेवरेट कलर हैं। तो देखिए, राधा अष्टमी साल 2025 में 31 अगस्त दिन रविवार को मनाई जाएगी और राधा रानी का व्रत दोपहर 12 बजे तक किया जाता है। कई भक्त पूरा दिन भी रख देते हैं और उस दिन भजन कीर्तन का विशेष महत्व होता है, जागरण भी किया जाता है। अब हम राधा कृष्ण के समीप बांसुरी रख देंगे। राधा रानी को जो भोग अर्पित करते हैं वह बहुत ही विशेष होता है। जैसे जन्माष्टमी पर कृष्ण जी का विशेष भोग माखन पिंजरी का भोग होता है, वैसे राधा अष्टमी पर अरबी की सब्जी का भोग लगाया जाता है। साथ में खीर, पूरी, जो भी फल हो, मिठाई हो, वो हम भोग में लगा देंगे। सभी भोग में तुलसी अर्पित कर देंगे। आप 56 भोग भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पर दक्षिणा रख देंगे। पूजा में जो भी कमी हो पूरी हो जाती है।
अब हम 1 लोटा जल रख देंगे, हाथ में फूल अक्षत रखकर राधा अष्टमी की कथा पढ़ लेंगे या सुन लेंगे। राधा अष्टमी का जो व्रत होता है वह संतान प्राप्ति के लिए भी फलदायी होता है, तो आप इस व्रत को जरूर करें। उसके बाद कथा समापन होने पर अक्षत फूल कलश पर डाल देंगे और थोड़ा राधा कृष्ण के चरणों में डाल देंगे। उसके बाद पूजा आरती कर लेंगे। पूजा आरती प्रेम पूर्वक कर लेंगे। आरती करने के बाद पूजा में जो भी कमी हो तो हम प्रभु से क्षमा याचना कर लेंगे और भगवान राधा कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, आप हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। दोस्तों, ये राधा अष्टमी का व्रत कुछ लोग सप्तमी को लेते हैं और राधा अष्टमी सुबह 4 बजे मंगला आरती के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं और कुछ लोग राधा अष्टमी का व्रत 12 बजे तक रखते हैं। कुछ लोग रात को अर्घ देकर व्रत का पारण करते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप किस तरह व्रत रखें। तो ये थी आज की वीडियो। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।